फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि यार हमें मतलब उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ होना चाहिए था, हम उस पड़ाव पर नहीं हैं। सच कह रहा हूँ, मैं जुड़ गया हूँ। हमें जहाँ होना चाहिए था, चाहे वो हमारी पैसों का मामला हो, आर्थिक, नौकरी, रेपुटेशन, सुख शांति, सुविधाएं जो भी हमारे पास इस उम्र में होनी चाहिए थी, वैसी है नहीं। अब देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का कुछ प्रकृति के नियम है और कुछ हमारे सांसारिक नियम भी है, जो संसार में आके हम देखते हैं, मानते हैं। कई तरीकों को, इंसानों को हम अच्छा कहते हैं और कईयों को खराब कहते हैं। वो वजह यही है कि कई लोग प्रकृति और सांसारिक रीति रिवाजों के मुताबिक नहीं चलते। ना तो वो प्राकृतिक रूप से सही चल रहे होते, ना ही वो सांसारिक तौर पर सही चल रहे होते। और नशा करने वाले तो बहुत कुछ मिस कर देते हैं। अब इस बात को समझिए, मतलब ये पंखा बंद कर। अब इस बात को समझिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा है और वो 1 साल का है। तो कुछ चीजें निश्चित हैं और निर्धारित हैं। कुछ चीजें निश्चित और निर्धारित ऐसे हैं कि जब वो बच्चा 6 महीने का है या 1 साल का है, माँ के पेट पर सोता है, पलंग पर सोता है, बराबर में सोता है, तो उसको अलाउड है लैट्रिन बाथरूम करना। सच कह रहा हूं, उसे अलाउड है। मतलब अब बदलेगा दौर, बदलेगा दौर। कैसे बदलेगा? अब जब वो 2 साल का हो जाएगा तो शायद माँ थोड़ा सा हल्का फुल्का डांट सकती है, तो मुँह तो कर देता, भाई तूने कर दी, माँ मतलब निपटा तो देगी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा क्या बता नहीं सकता था। और जैसे ही बच्चा 3 साल का होने लगता है तो माँ उसको कहाँ बैठाने लगती है? अब तो पोर्ट पे बैठा देते हैं भाई साहब 2 साल के बच्चे को। पहले ऐसा सीन नाली पे बैठा देते। कहाँ बैठा देते? नाली पे। हाँ, अगर पलंग पे कर देता था तो उसके चांटा पड़ा 3 साल के बच्चे। अच्छा, एक वो और 2 वाले को नहीं पड़ता था चांटा? हाँ, क्योंकि प्रकृति नियम है। इतने के बाद ये, इसके बाद हाँ, इस स्टेज में तुम्हें ये करना है, इस स्टेज में ये नहीं करना, इस स्टेज में ये नहीं करना। तो बच्चा जब 3 साल का हुआ तो नाली पे बैठा दिया। अरे नाली पे बैठा के भी उस समय भी ये था, तो बच्चा कहता था मम्मी कर ली। क्या कहता था? मम्मी कर ली। तो मम्मी डब्बा लेके आती थी और एक हाथ में डब्बा और एक हाथ में धो दिया। चलो, अब बच्चा 4 साल का हो गया। अब बच्चा फिर कह रहा है मम्मी कर ली। अब मम्मी ने क्या कहा, अब डब्बा लेके आई है पानी का, पानी डाल दिया बस। दूसरा हाथ बंद, दूसरा हाथ, अब दूसरा तू निकाल, दूसरा। अब 1 साल और 5 साल का हो गया। मम्मी कर ली। तो मम्मी ने कहा मैं क्या करूं? मम्मी ने कहा डब्बा भी वही है, तेरे को 3-4 साल से क्या सिखा रहे? पानी से धोना। मतलब हर स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है, आगे जा रहा है। अब बच्चा 5 साल का हो गया। अब 6 साल में ये नहीं कहेगा मम्मी बंद, कल्ली बंद, कल्ली बोलना। बच्चा 10 साल में भी नहीं बोल रहा मम्मी कर। 10 साल में भी क्या बोल रहा है? मम्मी कर ली। 15 में भी क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब, और लोग संसार कहेगा ये पागल है ये, क्योंकि भाई साहब
ये तो इस उम्र में इसको ये करना ही नहीं, यहां अलाउड नहीं है, यहां अलाउड। आप इस बात को समझें कि जब आप 15 साल के हो गए, कितने से पैसे ही हटा ले यार यहां से, मेरे पास ही रख देते हो, इसे थोड़ा सा इधर कर दो मेरे भाई, और बस बस इस बात को समझने का प्रयास करें आप कि हर एक उम्र के अंदर हमसे संसार भी और प्रकृति भी कुछ हमारे प्लेटफॉर्म बताएं। जैसे ट्रेन चलती है ना कि इतने बजे यहाँ और इतने बजे यहाँ और इतने बजे यहाँ। अगर आप स्टेशन पे बैठे, अनाउंसमेंट हो जाए दिल्ली से चलकर बम्बई की ओर जाने वाली राजधानी है, मान लो बब्बर जी बैठे हुए प्लेटफॉर्म नई दिल्ली बम्बई जाने के लिए, बब्बर जी की शादी है और ट्रेन हो गई लेट, ट्रेन हो गई और अनाउंसमेंट क्या हो रही है, दिल्ली से चलकर बम्बई सेंट्रल की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अपने निश्चित समय से 10 साल देरी से चल रही है। और भाई साहब फिर भाई ये तो लॉस ही हो जाएगा। मतलब ऐसे जब आपकी उम्र 15 साल हुई तो आपको 10वीं और 11वीं में होना चाहिए। यही तो है संसारिक नियम, यही तो है ना, ये चल ही नहीं रहा। आप अगर 10 साल, अरे भाई साहब आप 15 साल, देखिए मैंने बताया ना, जैसे 5 साल आपको हो गए, आप 5 साल के हो गए तो यहाँ भी प्रकृति और संसारिक कुछ तरीके हैं उन पर आपको खरा उतरना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं। कोई बच्चा 3 साल में धोना सीखता है, कोई 3.5 में, कोई 2.5 में और कोई 4 में, ये तो चल जाएगा। लेकिन वो 10 साल में भी ना सीखे तो भाई साहब ये तो फिर एबनॉर्मल है। ये फिर ऐसे जो लोग नशा करते हैं ये अपने निश्चित और निर्धारित समय से बहुत सारी चीज़ों से मिस हो जाते हैं। फिर देखिए आपके घर वाले आपको ना बहुत माफ़ करते रहते हैं, कोई बात नहीं आगे चलो, कोई बात नहीं आगे चलो, मतलब आपकी गलतियों को बार बार वो क्या कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं। और कहानी कहाँ बन गई, कहानी नौबत आ गई कि आपको जहाँ पर होना चाहिए था, जब वो बच्चा 20 साल का हुआ तो उसे कहाँ पहुँच जाना चाहिए, कॉलेज, और जब वो 25 का हुआ तो नौकरी या ऑफिस जो भी है ना, और जब वो 30 का हुआ 35 का हुआ तो उसे एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर देना चाहिए, और जब वो 40 का 45 का हुआ तो वो दूसरों की भी अपने घर में हेल्प करनी है। तो मतलब निश्चित और निर्धारित समय से जैसे ये दुनिया चलती है, प्रकृति भी यही कहती है। और क्योंकि हम सदा के लिए दुनिया में नहीं आए भाई साहब, पैंसठ 70 75 जय जय राम, टाटा बाय बाय, सच कहना जुड़ गया हूं। तो हमें जो रुतबा हमको हासिल करना चाहिए था इस उम्र में, क्या वो हम कर पाए, क्या वो चीजें अर्जित कर पाए, क्या हम वो खुशी हासिल कर पाए, क्या वो सुख शांति हमारे जीवन में आ पाई। अब दोष मत देना वो खराब था, वो खराब था, वो खराब था। दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है, इसमें ऐसे ही चलना पड़ता है। और इसी दुनिया में रह के बहुत सारे लोगों ने तरक्की भी हासिल। तुम्हारे लिए स्पेशल दुनिया खराब नहीं है, तुम्हारे लिए स्पेशल लोग खराब नहीं है। जो लोग सफल हुए हैं उनके लिए भी यही दुनिया थी, यही लोग थे, उन्होंने इनसे लड़कर जीत हासिल की है। लेकिन तुमने, मैं बता रहा हूं भाई साहब, आईएएस को जो पढ़ाते हैं, जो आईएएस बनने की तैयारी, शायद वो आसान है उनके लिए, प्रोफेसर के लिए, क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लगन है उनके अंदर आईएएस बनने की। हमारा नशा मुक्ति का कार्यक्रम बहुत टफ है, ये लोग सीखना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, हमें उनको पढ़ाना पड़ता है जो पढ़ना ही। और हमारे स्टूडेंट में ये नहीं है कि सारे लोग ग्रेजुएट हैं, हमारे
यहाँ क्लासरूम के अंदर कोई बिल्कुल ही अनपढ़ है,